नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम रेणुकासुर वध लीला का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और अपने मित्रों के साथ वन में अपने बछड़ों को घास चराने के लिए ले गए। वन में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी गायों को और बाकी सबकी गायों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। और वो यह देख के प्रसन्न हो रहे थे कि वृंदावन का जो वन है वो बहुत पवित्र है। वहाँ की चिड़ियों और झरनों की आवाज वो सब आसानी से सुन सकते थे और हवा में जो सुगंध फैली थी उसको सूंघते ही भगवान श्री कृष्ण और बाकी सबका मन शांत हो जाता था। और पेड़ पे जो फल लटके हुए थे वो इतने भारी थे कि उसकी डालियां जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देख के भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम से कहते हैं कि यह देखिए राव भैया, ये वृक्ष को देख रहे हैं जो आपको झुक के प्रणाम कर रही है। ये मधुमक्खियों की आवाज सुन रहे हैं, ये भी आपको प्रणाम कर रही है। ये अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि इस रूप में आपके दर्शन करने के लिए इस धरती पे आए हैं। और ये हिरणों की आवाज, हिरणों को देख रहे हैं जो आपको तिरछी नजर से देख रही है, जिस तरह गोपियां आपको देखती हैं। और ये मोर तो आपको देख के झूम उठा है। एक कोयल की आवाज सुन सकते हैं जो कि आपको देख के गाना शुरू कर दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम से कहते हैं कि आप तो स्वयं इनके घर में आए हैं, ये जंगल ही इनका घर है, तो ये आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ पे बलराम जी अपने मित्रों के साथ खेल में लग जाते हैं। वो यह खेल खेलते हैं कि वो कभी पंछियों की आवाज निकालते, तो कभी शेर बाघ चीताओं की आवाज निकालते, कभी कभी तो मोर की भी नकल उतारते। जिस तरह मोर अपने पर फैलाता उसी तरह ये लोग अपने हाथ फैलाते। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने बछड़ों को पुकारते। वो एक वृक्ष पे चढ़ के पुकारते। उस वृक्ष का नाम है कदम वृक्ष। और हमारी तरह उनके पास भी 108 मोतियों की माला होती जो कि गायों के लिए होती। जिस तरह नंदी और उसकी सखियां आई उसी तरह बाकी सब जब गायें आती तो सबकी मोती नीचे होती। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और अपने मित्रों के साथ खेल में लग जाते हैं। जब वो खेलते हैं तो वो यह देखते हैं कि बलराम जी बहुत थक गए हैं, तो कृष्ण भगवान उनको अपने साथ ले जाके एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बलराम जी का सर अपने गोद में रख लेते हैं और उनका सर दबाना शुरू करते हैं।
ये दृश्य देख के बाकी सारे गोपाल कह रहे थे कि बलराम और कृष्ण तो बड़े थक गए हैं और इनके सिर से जो पसीना बह रहा है वो पसीना ही नहीं, वो मोतियों के जैसे चमक रहा है। ये इसमें बड़े सुंदर दिखते हैं। फिर एक गोपाल आके पत्ता तोड़ के उससे उनको हवा देता है। यह देख के बाकी सारे गोपाल बलराम जी और कृष्ण भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी सेवा करनी है, हमें भी सेवा दो, हम भी सेवा करेंगे। तो यह सुनकर बलराम कृष्ण भगवान ने जिस तरह रासलीला के समय हर एक गोपियों को अपना अलग अलग कृष्ण दे दिया था, उसी तरह यहाँ पे कृष्ण भगवान और बलराम जी ने हर एक गोपाल को अपना अलग अलग कृष्ण और बलराम दे दिया था, जिससे कि सब सेवा कर सकते। कोई उनके चरण दबा रहा था, तो कोई उनका कंधा दबा रहा था, कोई उनका हाथ दबा रहा था, तो कोई उन्हें हवा दे रहा था। इसी तरह सबको सेवा मिल जाती। फिर गोपाल आके बलराम जी से कहते हैं कि आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, आप तो बहुत बलवान हैं, हम सब में से आप बड़े शक्तिशाली हैं, क्या आप हमारे लिए तालवन से कुछ फल ला सकते हैं? इसकी सुगंध सुनिए बलराम जी, कितनी अनोखी सुगंध है। तो बलराम जी कहते हैं हाँ जरूर, मैं वो फल जरूर लाऊंगा, वो फल मुझे भी चखने हैं। पर गोपालों की ये तरकीब रहती है कि जब बलराम जी वो फल लेके आएंगे तो वो कृष्ण और बलराम को ही खिला देंगे। तो बलराम जी जाते ही रहते हैं कि एक गोपाल कहता है कि वहाँ पे तो एक असुर रहता है जिसका नाम धेनुकासुर है, उसने अगर हमें देख लिया तो वो हमें पकड़ के मार के खा जाएगा। तो यह सुन के बाकी सारे गोपाल कहते हैं कि अगर कृष्ण और बलराम हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आगे की लीला बताने से पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि धेनुकासुर अपने पिछले जन्म में कौन था। धेनुकासुर अपने पिछले जन्म में बलि महाराज का बेटा था, जिसका नाम सहसीका था। एक बार की बात है, बलि महाराज के बेटे मतलब सहसीका और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सहसीका जीत गया। इस जीत को मनाने के लिए वो अपनी 1000 पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पे जाने की तैयारी कर रहा था। जाते समय उसे एक अप्सरा मिलती है जिसका नाम तिलोत्तमा रहता है। वो उसको देखकर बहुत मोहित हो पड़ता है क्योंकि बहुत सुंदर थी। फिर वो जाके उससे कहता है कि क्या आप हमारे साथ गंधमादन पर्वत पे चलेंगी? तो तिलोत्तमा, सहसीका और उसकी 1000 पत्नियां गंधमादन पर्वत पे पहुंचती है और वो यह देखते हैं कि वहाँ पे तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम दुर्वासा मुनि था। वह यह देख के बड़े डर जाते हैं। उसकी 1000 पत्नियां डर के मारे उन्हें प्रणाम करके वहां से भाग जाती हैं। वो इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे दुर्वासा मुनि सहसीका और तिलोत्तमा को देख लेते हैं। वो आके दुर्वासा मुनि आके सहसीका से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक मूर्खता वाला काम किया है, ये काम तो सिर्फ गधे करते हैं। तो दुर्वासा मुनि उनको श्राप देते हैं कि सहसीका एक गधा बनेगा। उसका फिर तो यह बात सुनकर सहसीका दुर्वासा मुनि से क्षमा याचना करना शुरू करता है। तो दुर्वासा मुनि उसे कहते हैं कि 4 लाख साल के बाद जब भगवान श्री कृष्ण और अपने भाई बलराम के साथ इस धरती पे आएंगे तो बलराम जी और उसके बीच में एक युद्ध होगा। उस युद्ध में वो मारा जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और वह तिलोत्तमा को यह श्राप देते हैं कि वो एक असुर की बेटी बनेगी जिसका नाम बानासुर होगा और उसकी शादी भगवान श्री कृष्ण के पोते के साथ होगी। फिर यहाँ पे हम वापस लीला में आते हैं। बलराम जी को किस चीज का डर? वो तो चल दिए तालवन की ओर। पहुंचते ही सबसे पहले बलराम जी अंदर जाते हैं और फिर बाकी सारे मतलब कृष्ण भगवान और उनके मित्र सब अंदर आते हैं। जब बलराम जी अंदर जाते हैं तो वो जोर जोर से तालवन के वृक्षों को हिलाना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा लग रहा था कि ना ये वृक्ष हिल रहा है, ना ये वृंदावन है। ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। और जब वो हिला रहे थे तो
जो पके वाले फल थे वो टूट के नीचे गिरना शुरू कर दिए। तो ये टूट के गिरने की आवाज सुन के रेणुकासुर बहुत चौकन्ना हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे इस जगह पे कौन आ गया है। मैं यहाँ पे तो एक पंछी तक नहीं आता। तो वो उस अपने मित्रों के साथ था रेणुकासुर। तब वो अपने मित्रों को कहता है कि तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तो रेणुकासुर इतने क्रोध में था कि वो दौड़ते हुए जाता है देखने के लिए कि कौन आ गया है। जब वो दौड़ रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि पूरा धरती हिल रहा है। तो जब वो जाके देखता है तो वो देखता है कि बलराम जी हैं जो कि वृक्ष को हिला रहे हैं और जो फल है वो टूट के नीचे गिर रहे हैं। तो वो ये देख के बहुत क्रोधित हो जाता है और जाके दौड़ते हुए जाता है और बलराम जी को अपने पीछे के पैर से छाती पर लात मारता है। तो बलराम जी को कुछ भी नहीं होता, ना ही बलराम जी उसे कुछ करते हैं, ना ही मारते हैं, ना ही कुछ करते हैं। वो अपने छाती पे जो धूल लगा था उसको झाड़ के अपना वृक्ष फिर से हिलाना शुरू कर देते हैं। तो यह देख के वो रेणुकासुर सोच में पड़ जाता है कि आज तक मैंने जिस लोगों को या जितने भी देवताओं को मारने की कोशिश की है वो तो मरने से पहले ही वहां पे बेहोश हो पड़े, पर ये बालक तो मामूली सा बालक है जो 1 इंच तक नहीं हिला। तो यह सोच के वो वापस से मारने के लिए जाता है बलराम जी को। जैसे वो मारने जाता है तो बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं और उसको पकड़ के जोर जोर से गोल गोल घुमा के बहुत दूर फेंक देते हैं। फिर यह देख के रेणुकासुर सोच में पड़ जाता है कि ये कोई मामूली सा बालक नहीं है। तो वो जाके वो सोचता है कि मैं अब इन गोप बालों को मारूंगा जो कि बलराम को उकसा रहे हैं फल तोड़ने के लिए। तो वो दौड़ते हुए जाता है गोप बालों की ओर। वहाँ पे श्रीधम जो कि राधा रानी का भाई है वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक डंडी होती है और वो जब रेणुकासुर को उसके तरफ आते हुए देखता है तो वो उसी डंडी से रेणुकासुर के सर पे जोर से खींच के मारता है, जिससे कि रेणुकासुर वहीं बेहोश हो पड़ता है। और जब उसे होश आता है तो वो सारे गोपाल कहते हैं कि हम भी मारेंगे, आज तक सिर्फ कृष्ण और बलराम ने ही हाथ चलाया है, आज हम भी हाथ चलाएंगे। तो फिर सारे गोपाल आके उसे मारना शुरू करते हैं। कोई उसे मुक्के मार रहा था तो कोई उसे लाते मार रहा था, कोई उसे तो गायों की जो रस्सी होती है उसी से मारना शुरू कर दिया। और एक बालक था जिसका नाम तेजस्वी था, वो आके रेणुकासुर का तो गला ही दबाना शुरू कर दिया। तो यह देख के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ एक बालक खड़ा रहता है जो कि बहुत छोटा रहता है और वो कहता है कि सब मार रहे हैं, मुझे भी मारना है, मैं किधर मारूं, मैं किस चीज से मारूं। तो उसके हाथ में एक गेंद रहती है। वो गेंद इतनी सख्त रहती है कि अगर कोई भी उसे मारेगा तो उसके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो उसी गेंद से लेके रेणुकासुर को मार देता है। तो वो वापस से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि अभी तक इस नीले बालक ने मुझे कुछ नहीं किया, मैं जाके इसी को मारता हूँ। तो वो दौड़ते हुए जाता है कृष्ण भगवान को मारने। जैसे ही वो जाता है तो कृष्ण भगवान उसे पकड़ के गोल गोल घुमा के गोवर्धन पर्वत पे फेंक देते हैं और वो 1 घंटे तक वहीं बेहोश पड़ा रहता है। और जब उसे होश आता है तो वो कहता है कि इन सब ने मुझे बहुत मारा है और जो गोरे बालक को मैंने पहले मारा था उसने तो मुझे थोड़ा सा मार के छोड़ दिया, मैं जाके उसी को फिर से मारता हूँ। तब बलराम जी जब ये देखते हैं कि रेणुकासुर उन्हें मारने आ रहा है तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उसको एक ही हाथ से पकड़ के जोर जोर से गोल गोल घुमाते हैं। और जब उसे गोल गोल घुमा रहे थे तभी रेणुकासुर अपने प्राण त्याग देता है और जाके फिर प्राण त्याग देता है। तो बलराम जी उसे गोल गोल घुमा के तालवन के वृक्ष पर फेंक देते हैं। तो जब वो फेंकते हैं तो जिसकी वजह से ताल वृक्ष जो थे वो सारे एक एक करके टूटने शुरू हो जाते हैं और टूट के गिरते हैं। तो ये गिरने की आवाज सुन के रेणुकासुर के बाकी सारे दोस्त सोचते हैं कि अभी तक रेणुकासुर क्यों नहीं आया और ये गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है।
तो वो दौड़ते हुए आते हैं देखने की धेनुकासुर की तो मृत्यु हो गई है। तो ये देख के वो बलराम जी और कृष्ण भगवान से कहते हैं कि तुमने हमारे दोस्त को मार दिया, इसका बदला हम जरूर लेंगे और वो भी अभी लेंगे। तो धेनुकासुर के दोस्तों में और बलराम जी और कृष्ण भगवान में और इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और बलराम जी और कृष्ण भगवान धेनुकासुर के दोस्तों को उसी तरह गोल गोल घुमा के वृक्ष पे फेंक देते हैं और अब फिर वो वापस से तालवन के फल तोड़ के वृंदावन के लिए चल देते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो तो दौड़ते हुए जाते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो सारे सबके ऊपर लग जाती है। पर जब बलराम जी और कृष्ण भगवान के ऊपर लगती है तो वो दिखने में इतने सुंदर लग रहे थे, वो बड़े चमक रहे थे। और यहाँ पे वृंदावन में सारे गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया सब कृष्ण भगवान और उनके मित्रों का आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो सबकी मैया, यशोदा मैया अपने कृष्ण भगवान को जाके गले लगाती है और सबकी मैया अपने बालकों को गले लगाती है और फिर सारे गोपाल ये कथा अपने माता पिता को सुनाते हैं और तालवन के फल दे देते हैं। तो यहाँ पे लीला समाप्त होती है और हम इससे यह सीख मिलती है कि धेनुकासुर तमोगुण को संबोधित करता था। तमोगुण के कारण वो अज्ञान में पड़ गया था, जिसकी वजह से वो अपने ही गुरु को लात मार रहा था। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ये भाव को अपने जीवन से निकाल फेंकना होगा। हरे कृष्णा।